नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार, जहां आपको मिलती है बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, सीएम सम्राट की चेतावनी के बाद बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू। बिहार के आरा में अतिक्रमण के खिलाफ सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। नगर निगम क्षेत्र के चंदवा मोड़ से पुरानी पुलिस लाइन तक बनने वाली 4 लेन सड़क और नाले के निर्माण को लेकर प्रशासन ने करीब 1 दर्जन घरों को तोड़ने की तैयारी कर ली है। प्रशासन ने 146 लोगों को नोटिस जारी कर 27 अप्रैल 2026 को अंचलाधिकारी आरा के न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। नोटिस के बाद इलाके में हड़कंप मचा हुआ है और इससे प्रभावित परिवारों में बेघर होने का डर बढ़ गया है। बिहार के 13 जिलों में आज आंधी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इन जिलों में 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। साथ ही बिजली और ओले गिरने की आशंका है। वहीं राज्य के अन्य 25 जिलों में गर्मी लोगों को परेशान करेगी। भागलपुर और सुपौल में बादल छाए हुए हैं। दरअसल बिहार इस समय मौसम के दोहरे मिजाज से जूझ रहा है। एक तरफ दक्षिण बिहार भीषण गर्मी है तो दूसरी तरफ सीमांचल में आंधी, बारिश और वज्रपात ने तबाही मचाई है। बीते 24 घंटों के दौरान सीमांचल के जिलों में आंधी और ठनका से 5 लोगों की मौत हो गई। सुपौल, कटिहार और अररिया में दर्जनों घर उजड़ गए और कई पेड़ गिर गए। उच्चेश्वर नाथ धाम के लिए 26 करोड़ 31 लाख मंजूर। मुंगेर जिले की ढोल पहाड़ी आधुनिक इको टूरिज्म हब बनेगी। उच्चेश्वर नाथ धाम देवघरा को इको टूरिज्म स्पॉट के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 26.31 करोड़ मंजूर हुए हैं। रविवार को मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इन दोनों जगहों पर इको टूरिज्म से जुड़े निर्माण कार्यों का शिलान्यास किया। अफसरों ने मुख्यमंत्री को यहाँ होने वाले कार्यों के बारे में विस्तार से बताया। मुख्यमंत्री ने ढोल पहाड़ी स्थित मां दुर्गा के मंदिर में पूजा अर्चना की, राज्य की सुख शांति एवं समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने बैजलपुर, लखनपुर, तारापुर आदि स्थानों पर रोड शो किया। लोगों ने ढोल नगाड़ों, आतिशबाजी, पुष्प वर्षा से मुख्यमंत्री का स्वागत किया। मिठाइयाँ बांटी गयी। केंद्र से मिलेंगी 400 इलेक्ट्रिक बसें, सभी जिलों में चलेंगी। राजधानी पटना समेत राज्य के सभी 38 जिलों के लोगों को प्रदूषण मुक्त और आरामदायक सफर के लिए इलेक्ट्रिक बसों की सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग के अनुसार पीएम ई बस सेवा योजना के तहत केंद्र सरकार बिहार को 400 इलेक्ट्रिक बसें उपलब्ध कराने जा रही है। पहले चरण में पटना को 150 इलेक्ट्रिक बसें मिलेंगी। वहीं राज्य के अन्य प्रमुख शहरों मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया, गया और दरभंगा को 50-50 बसें आवंटित की गई हैं। इन बसों के लिए 30 आधुनिक चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। भूतनाथ से मल्लाही पकड़ी तक मेट्रो का ट्रायल रन। भूतनाथ से मल्लाही पकड़ी मेट्रो स्टेशन तक आज मेट्रो का ट्रायल रन होगा। कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेल सेफ्टी की टीम आज पटना पहुंच रही है। इस दौरान इन 2 नए स्टेशनों खेमनीचक और मल्लाही पकड़ी का निरीक्षण किया जाएगा। इसे लेकर आज पटना मेट्रो नहीं चलेगी। 27 अप्रैल को मेट्रो रेल सेवा आम जनता के लिए पूरी तरह से बंद रहेगी। इसके बाद 28 अप्रैल मंगलवार से पाटलिपुत्रा बस टर्मिनल मेट्रो स्टेशन से फिर से यात्रियों के लिए मेट्रो सेवा बहाल हो जाएगी। कार्यस्थल पर महिला शिक्षकों के साथ बड़ी प्रताड़ना। स्कूल कॉलेज में तैनात महिला शिक्षकों के साथ प्रताड़ना का मामला बढ़ रहा है। पिछले 2 हफ्ते में ही 15 से अधिक महिला शिक्षकों ने महिला आयोग में शिकायत की है। मुंगेर, मधेपुरा, वैशाली, मुजफ्फरपुर, समस्तीपुर, भागलपुर, छपरा और औरंगाबाद की महिला शिक्षकों ने बिहार राज्य महिला आयोग में आवेदन दिया है। पटना जंक्शन समेत 15 स्टेशनों के प्लेटफॉर्म की चौड़ाई लंबाई बढ़ेगी। दानापुर रेल मंडल 15 प्रमुख स्टेशनों को हाईटेक बनाने की तैयारी में है। पटना जंक्शन, दानापुर, राजेंद्र नगर, मोकामा, बिहटा और जहानाबाद सहित अन्य स्टेशनों के सभी प्लेटफॉर्म को अब एस्केलेटर के जरिए फुट ओवरब्रिज से जोड़ा जाएगा। इससे बुजुर्गों और दिव्यांग यात्रियों को एक प्लेटफॉर्म से दूसरे पर जाने में बड़ी राहत मिलेगी। योजना के अनुसार इन स्टेशनों पर प्लेटफॉर्म की लंबाई बढ़ाकर 24 कोच वाली लंबी ट्रेनों के अनुकूल बनाया जाएगा। इसके साथ ही प्लेटफॉर्म की चौड़ाई भी बढ़ाई जाएगी ताकि भीड़ का दबाव कम हो सके। नेपाल इज्तिमा के कारण बॉर्डर पर सुरक्षा कड़ी। नेपाल में आयोजित हो रहे इज्तिमा को देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर स्थित रक्सौल में सुरक्षा व्यवस्था खड़ी कर दी गई है। सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस द्वारा सीमा पर सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। यह धार्मिक आयोजन 27 अप्रैल तक चलेगा, जिसमें नेपाल के अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान से भी लोगों के पहुंचने की संभावना है। कच्ची दरगाह बिधुपुर गंगा ब्रिज अगले माह चालू होगा। कच्ची दरगाह बिधुपुर
6 लेन गंगा ब्रिज पटना से NH 31 हाजीपुर समस्तीपुर रोड तक अगले महीने चालू हो जाएगा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी इसका उद्घाटन करेंगे। रविवार को वैशाली की तरफ गंगा नदी की दूसरी धारा पर ब्रिज के अंतिम सेगमेंट की लॉन्चिंग हो गई। इसके साथ ही ब्रिज के चालू होने की उलटी गिनती शुरू हो गई। नालंदा लक्ष्य खेल अकादमी का फ्री समर कैंप। नालंदा लक्ष्य खेल अकादमी ने एक सराहनीय कदम उठाया है। आगामी 12 मई से हरनौत में एक भव्य फ्री समर कैंप 2026 का आयोजन किया जा रहा है, जो विशेष रूप से एथलेटिक्स पर केंद्रित होगा। यह कैंप न केवल क्षेत्र के बच्चों के लिए अपनी शारीरिक दक्षता सुधारने का माध्यम बनेगा, बल्कि उनके भीतर छिपी खेल प्रतिभा को पहचानने और उसे सही दिशा देने का एक सशक्त मंच भी साबित होगा। भोजपुर में जॉब कैंप, युवाओं के लिए सुनहरा अवसर। भोजपुर जिले के बेरोजगार युवाओं के लिए अच्छी खबर है। जिला नियोजनालय की ओर से कृषि भवन आरा कैंपस में आज जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। निजी क्षेत्र की कंपनी एलाइट फूड्स प्राइवेट लिमिटेड होसुर बेंगलुरु में ऑन द स्पॉट चयन किया जाएगा। अररिया में 15 दिन में 1 करोड़ 25 लाख का स्मैक जब्त। अररिया पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन प्रहार के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 15 दिनों में पुलिस ने 1 किलो 13.3 ग्राम स्मैक जब्त किया है, जिसकी बाजार कीमत 1.25 करोड़ रुपए से अधिक बताई जा रही है। इस दौरान 673 नशे के धंधेबाजों को गिरफ्तार किया गया है। किशनगंज में क्राइम कंट्रोल को स्पेशल टीम का गठन। किशनगंज जिले में अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस अधीक्षक संतोष कुमार ने स्पेशल इंटेलिजेंट रेडिंग टीम का गठन किया है। यह टीम विशेष खुफिया सूचनाओं के आधार पर जिले में सक्रिय अपराधियों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करेगी। इसका मुख्य उद्देश्य बालू माफिया, एंट्री माफिया, मादक पदार्थ तस्करी, वारंटी और अन्य संगठित अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाना है। बिहार सरकार के कई IAS अधिकारियों का तबादला। बिहार सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर फेरबदल करते हुए कई IAS अधिकारियों की जिम्मेदारियों में बदलाव किया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राज्यपाल सचिवालय, सामान्य प्रशासन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग और जिला प्रशासन में नई तैनातियां की गई हैं। विजय सिन्हा बोले, पगड़ी की लाज बचाना हमारी जिम्मेदारी। बेगूसराय में पूर्व उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और NDA गठबंधन पूरी तरह से एकजुट है। सम्राट चौधरी की पगड़ी पर विजय सिन्हा की नजर रहने की बात तेजस्वी यादव ने कही थी। इस पर विजय सिन्हा ने कहा कि पगड़ी की लाज बचाना हमारी जिम्मेदारी है। हर बिहारी के पगड़ी का लाज बचाने के लिए विजय कुमार सिन्हा संकल्पित है। बिहार शिक्षा विभाग के सख्त नियम। बायोमेट्रिक अटेंडेंस से मिलेगा वेतन। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों और कर्मचारियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति अनिवार्य कर दी है। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन भुगतान भी बायोमेट्रिक उपस्थिति के आधार पर होगा। कर्मचारी न तो विलंब से आएंगे और न ही समय से पहले कार्यालय छोड़ेंगे। ऐसा करने वालों पर कार्रवाई होगी। शिक्षा विभाग ने नई व्यवस्था को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है। बिहार में 21 जगहों पर बनेंगे जल स्टेशन। बिहार में रोड, ट्रेन और हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए कई पहल किए जा रहे हैं। इस बीच अब सफर पानी के रास्ते भी तय किया जा सकेगा, यानी कि अब बिहार में जल मार्ग के जरिए कनेक्टिविटी को मजबूत किया जा रहा है। इसके लिए बिहार के 11 जिलों को चुना गया है। इन 11 जिलों के 21 जगहों पर जल स्टेशन बनाए जाएंगे। जमुई चेक पोस्ट पर अवैध वसूली। जमुई के सोनो थाना क्षेत्र स्थित डुमरी उत्पाद विभाग चेक पोस्ट पर शराबबंदी कानून के नाम पर अवैध वसूली का मामला सामने आया है। इस मामले में 3 होमगार्ड जवान सूर्यमणि कुमार, नवीन कुमार और आशीष कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उन पर 16,000 रुपए की अवैध वसूली का आरोप है। यह घटना 21 अप्रैल की है। गिरिडीह निवासी श्याम सुंदर यादव अपने साथियों के साथ एक पारिवारिक समारोह में जा रहे थे। चेक पोस्ट पर जवानों ने उनका वाहन रोका और ब्रेथ एनालाइजर से जांच की। मोतिहारी में कोई अपराधी खुलेआम नहीं घूम सकेगा। एसपी मोतिहारी पुलिस ने अपराध पर नकेल कसने के उद्देश्य से कुर्की महाअभियान के तहत बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान में जिले के सभी 6 अनुमंडल क्षेत्रों में एक साथ कार्रवाई की गई। इस दौरान वर्षों से फरार चल रहे अपराधियों के घरों की कुर्की की गई।
एक्शन में सम्राट, बिहार में चलेगा बुलडोजर। सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिला मुंगेर और विधानसभा क्षेत्र तारापुर पहुंचे। इस दौरान सम्राट चौधरी ने कहा, पीएम मोदी और नीतीश कुमार ने मुझे गद्दी पर बिठाया है। ये मेरे लिए एक चुनौती है। मुझे बिहार को आगे ले जाना है। अपने 16 मिनट के भाषण में सीएम ने सरकार की नीतियों का जिक्र किया, साथ ही अफसरों को अल्टीमेटम दिया। उन्होंने कहा, ब्लॉक, अंचल और थाने की मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री कार्यालय करेगा। अगर अफसर ने 1 महीने से ज्यादा फाइल लटकाई तो कार्रवाई होगी। मधुबनी में सड़कों का चौड़ीकरण कार्य जारी। मधुबनी जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने सड़क निर्माण और चौड़ीकरण में आ रही बाधाओं को दूर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने पथ निर्माण प्रमंडल और ग्रामीण कार्य प्रमंडल के कार्यपालक अभियंताओं को विद्युत पोल और पेड़ों जैसे अवरोधों को हटाने के लिए संबंधित विभागों को पत्र भेजने को कहा है। यह निर्देश मधुबनी, झंझारपुर, फुलपरास, बेनीपट्टी और जयनगर प्रमंडलों के लिए जारी किया गया है। फर्जी जीएसटी पर कोयला तस्करी का खुलासा। किशनगंज जिले के गलगलिया चेकपोस्ट पर राज्य कर विभाग और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में फर्जी जीएसटी कागजात के सहारे कोयला परिवहन का बड़ा मामला सामने आया है। राज्य कर उपायुक्त अर्जुन कुमार की जांच के बाद 4 कोयला लदे ट्रकों को जब्त किया गया है। सभी वाहनों के कागजात में गंभीर अनियमितताएं पाई गयी, जिसके बाद उन्हें जब्त कर चालकों को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। औरंगाबाद में अग्नि पीड़ितों से मिले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी। औरंगाबाद में रविवार को केंद्रीय लघु उद्योग मंत्री जीतन राम मांझी पहुंचे। मंदनपुर प्रखंड बेरी पंचायत के पुरनबिघा गांव में उन्होंने अगलगी के पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि बताया जा रहा कि ये जमीन किसी की निजी है, जिसे खाली करने के लिए यहाँ रहने वालों पर दबाव बनाया जा रहा था। आशंका है कि साजिश के तहत किसी ने घर में आग लगी दी, जिसमें 20 परिवारों के घर जल गए। उन्होंने आग से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं। अररिया में एलपीजी आपूर्ति पर सख्ती। अररिया जिले में एलपीजी गैस की आपूर्ति को सुचारू, पारदर्शी और प्रभावी बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन सक्रिय है। उपभोक्ताओं को आसानी से गैस उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रत्येक पंचायत और शहरी क्षेत्रों में कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। इसके साथ ही प्रशासन ने जिले की 6 गैस एजेंसियों पर छापेमारी भी की है। बिहार में ओबीसी छात्रों को बड़ा झटका। विश्वविद्यालयों में संचालित यूजीसी नेट की तैयारी के लिए करियर गाइडेंस सेंटर में नामांकन पर रोक लगा दी गई है। इसकी जानकारी बिहार स्टेट बैकवर्ड क्लासेस फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कारपोरेशन के निदेशक ने पटना विश्वविद्यालय सहित राज्य के 7 विश्वविद्यालय को पत्र भेज कर दी है। पत्र के माध्यम से कहा गया है कि इस सत्र में विभाग से अनुमति लिए बगैर अगर कोई विश्वविद्यालय दाखिला लेता है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी संबंधित उक्त विश्वविद्यालय पर की होगी और विश्वविद्यालय को ही सेंटर चलाने के लिए राशि का भुगतान करना होगा। सुपौल में कोर्ट का आदेश, अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। सुपौल के नगर पंचायत सिमराही के वार्ड संख्या 3 में रविवार को न्यायालय के आदेश के आलोक में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। दोपहर करीब 1:30 बजे प्रशासन की 3 सदस्यीय टीम भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और निर्धारित जमीन को खाली कराने की प्रक्रिया प्रारंभ की गई, लेकिन लोगों के विरोध के बीच प्रशासन को अभियान रोकना पड़ा। विपक्षी पार्टियों को 70 करोड़ महिलाएं माफ नहीं करेंगी। समस्तीपुर में बिहार सरकार की पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की पूर्व मंत्री रमा निषाद ने बयान दिया है। इन्होंने कहा है कि भारत की 70 करोड़ महिलाएं विपक्षी पार्टियों को माफ नहीं करेगी। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए केंद्र सरकार की ओर से नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल लाया गया था, जिसे लोगों ने गिरा दिया। नारी शक्ति वंदन संशोधन विधेयक गिरना महिलाओं के लिए अपमान है। इस अपमान का बदला महिलाएं जरूर लेगी। विदुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन महासेतु का अंतिम सेगमेंट स्थापित। उत्तर और दक्षिण बिहार को जोड़ने वाले विदुपुर कच्ची दरगाह 6 लेन महासेतु का निर्माण कार्य अब अंतिम चरण में पहुंच गया है। रविवार को पाया संख्या 61 के पास वैदिक मंत्रोच्चार और पूजा पाठ के बीच पुल का अंतिम सेगमेंट सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। इसके साथ ही इस बहुप्रतीक्षित परियोजना के जल्द पूरा होने की उम्मीद और मजबूत हो गई है।
स्वच्छता सर्वेक्षण के लिए पटना पहुंची केंद्रीय टीम। स्वच्छ भारत मिशन के तहत स्वच्छता सर्वेक्षण 2025 से 26 के लिए केंद्रीय टीम रविवार को पटना पहुंची। रविवार से ही फील्ड असेसमेंट शुरू हो गया, जो कि 31 मई तक चलेगी। इसमें सिटीजन फीडबैक सबसे जरूरी प्रक्रिया है। केंद्रीय टीम पटना के नागरिकों से सफाई से संबंधित कुछ सवाल पूछेगी, जिसके जवाब के अनुसार ही पटना नगर निगम की रैंकिंग तय की जाएगी। भागलपुर अगरपुर कोतवाली 4 लेन का जुलाई में शुरू होगा निर्माण। भागलपुर से अगरपुर होते हुए गोराडीह कोतवाली तक 17.75 किलोमीटर लंबी 4 लेन सड़क निर्माण परियोजना में प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके लिए जारी निविदा की तकनीकी बिड खोल दी गई है, जिसमें कुल 15 ठेका एजेंसियों ने भाग लिया है। इस परियोजना में मुंगेर के निरंजन शर्मा, जमुई के बालकृष्ण भालोटिया और टॉप लाइन इंफ्रा सहित अन्य एजेंसियों ने अपनी दावेदारी पेश की है। बिहार में अयोध्या मॉडल पर पर्यटन की तैयारी। बिहार को देश विदेश के पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनाने के लिए राज्य सरकार ने बड़ी पहल शुरू कर दी है। सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में पटना और सीतामढ़ी में हुई उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया गया कि राज्य की प्राकृतिक जल निकायों, ऐतिहासिक धरोहरों और धार्मिक धरोहरों को जोड़कर समग्र इको टूरिज्म योजना को तेजी से जमीन पर उतारा जाए। बिहार में प्राकृतिक स्थलों की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है उसे सही तरीके से विकसित करने की। कच्ची दरगाह बिदुपुर पुल इस महीने से होगा शुरू। कच्ची दरगाह बिदुपुर 6 लेन पुल जून महीने तक शुरू हो जाएगा। पुल के पूरी तरह तैयार हो जाने के बाद उत्तर बिहार को पटना समेत दक्षिण बिहार से जुड़ाव मजबूत हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक पुल का निर्माण अंतिम फेज में है। रविवार को पाया नंबर 61 पर पुल का अंतिम सेगमेंट भी सफलतापूर्वक स्थापित कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में डिजिटल अरेस्ट कर 67 लाख की ठगी। मुजफ्फरपुर में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां रिटायर्ड बैंक मैनेजर महेश गामी को डिजिटल अरेस्ट कर 67 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। इस मामले में पुलिस ने पटना से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान राजीव नगर थाना क्षेत्र के फ्रेंड्स कॉलोनी आशियाना नगर निवासी प्रियरंजन शर्मा और उनके पुत्र अनंत अभिषेक के रूप में हुई है। दोनों पर साइबर अपराधियों के साथ मिलकर ठगी के नेटवर्क को चलाने का आरोप है। बिहार पुलिस में वर्दी पर सख्ती, शेविंग, ज्वेलरी, मेकअप पर नियम कड़े। बिहार पुलिस मुख्यालय ने राज्य भर के पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को वर्दी से जुड़े नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। मुख्यालय ने रविवार को बयान जारी कर कहा कि पुलिस अनुशासन और वर्दी की गरिमा बनाए रखना हर कर्मी की जिम्मेदारी है। इसके लिए पुलिस मैनुअल में पहले से ही स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, जिनका पालन अनिवार्य है। तालाब को पाट कर बसाई कॉलोनियां। भागलपुर में तालाबों का लगातार मिटना आने वाले बड़े जल संकट की स्पष्ट चेतावनी है। कभी शहर की प्यास बुझाने वाले तालाब अब खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। शहरीकरण की अंधी दौड़ में एक एक कर जल स्रोतों को पाट कर कॉलोनियां बसाई गयीं और इसका सीधा असर भूगर्भ जलस्तर पर पड़ा। 1.5 दशक पहले जहां 30 से 45 फीट पर पानी मिल जाता था, वहीं अब सामान्य दिनों में 80 से 100 फीट नीचे और गर्मी के दिनों में 150 फीट तक जलस्तर खिसक जाता है। गया जंक्शन पर 20 दिनों का मेगा ब्लॉक। गया जंक्शन पर आने वाले दिनों में यात्रियों को बड़ी असुविधाओं का सामना करना पड़ सकता है। रेलवे प्रशासन ने गया जंक्शन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 और उससे जुड़ी लाइन पर व्यापक मरम्मत और तकनीकी उन्नयन कार्य के लिए 20 दिनों का मेगा ब्लॉक लेने का निर्णय किया है। यह ब्लॉक सोमवार 27 अप्रैल से 16 मई तक प्रभावी रहेगा, जबकि 26 अप्रैल की रात 12 बजे से ही कार्य शुरू हो जाएगा। इस दौरान कई ट्रेनों के प्लेटफॉर्म, रूट और समय में महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। निर्माण के 1 महीने बाद ही काट डाली। आरसीसी सड़क प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग कोर कमेटी की बैठक में डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसाइम हर माह गुणवत्तापूर्ण विकास कार्यों के लिए अंतर विभागीय समन्वय पर जोर देते हैं। बावजूद इसके राजधानी में जलापूर्ति, सीवरेज या नमामि गंगा परियोजना के तहत पाइपलाइन डालने के लिए जर्जर सड़क के ठीक होने का इंतजार किया जाता है। पाटलिपुत्र इंडस्ट्रियल एरिया, राजीव नगर मुख्य मार्ग के बाद अब वर्षों बाद बनी पाटलिपुत्र कॉलोनी की सड़कों का नंबर आ गया है। अमानुल्लाह के घर से डॉन बॉस्को एकेडमी वाले मोड़ के बीच करीब 400 मीटर की आरसीसी सड़क को रातों रात एक किनारे से काट दिया गया।
बिहार में बनेगा राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी और लैब का कैंपस। बिहार में अपराध जांच को आधुनिक और तेज बनाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। पटना जिले के पुनपुन के डुमरी में राष्ट्रीय फोरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी के ऑफ कैंपस और केंद्रीय फोरेंसिक साइंसेज लैबोरेटरी के निर्माण का प्रस्ताव स्वीकृत किया है। यह कार्य प्राथमिकता में हो, इसके लिए सरकार ने 50 एकड़ जमीन अधिग्रहण की स्वीकृति दे दी है। जमीन अधिग्रहण के लिए फिलहाल 287.16 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए गए हैं। पटना यूनिवर्सिटी के डिजिटल स्टूडियो में लेक्चर होंगे रिकॉर्ड। पटना यूनिवर्सिटी के विद्यार्थियों की सुविधा के लिए डिजिटल स्टूडियो तैयार किया गया है। पिछले हफ्ते ही इसका उद्घाटन हुआ था। अब इसमें काम शुरू कर दिया गया है। इस डिजिटल स्टूडियो के माध्यम से क्लास के दौरान टीचर अपने लेक्चर को रिकॉर्ड कर सकेंगे। इसके साथ ही लेक्चर को यूनिवर्सिटी के यूट्यूब चैनल पर अपलोड भी किया जाएगा। इस डिजिटल लैब में हर दिन कम से कम 2 वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किए जाएंगे। अल्पसंख्यक आवासीय स्कूलों में एडमिशन की प्रक्रिया शुरू। बिहार सरकार की ओर से संचालित अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 में क्लास 9वीं और 11वीं में दाखिले की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बिहार शरीफ के चक्रसलपुर स्थित स्कूल समेत कैमूर, कटिहार, जमुई और मुजफ्फरपुर के मेन रिक्त सीटों को भरने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। इच्छुक छात्र आगामी 1 मई तक अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, जिसके बाद 17 मई को राज्य स्तरीय प्रवेश परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह परीक्षा 100 अंकों की होगी, जिसमें ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे जाएंगे। अभ्यर्थियों को हल करने के लिए 2 घंटे का समय दिया जाएगा। बिहार में दादी की शव यात्रा को पोते ने बना दिया यादगार। बिहार में एक पोते ने अपनी दादी की शव यात्रा को ही यादगार बना दिया, वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं। दादी की शव यात्रा के चर्चे अब पूरे बिहार में हो रहे हैं। ये सब कुछ बिहार में भोजपुर के शाहपुर प्रखंड में शुक्रवार को हुआ। यहाँ 95 साल की बुजुर्ग महिला का निधन हो गया, लेकिन इसके बाद उनके पोते ने धूमधाम से अपनी दादी की शव यात्रा निकाल कर उन्हें विदा किया। दादी की शव यात्रा के लिए भोजपुर के शाहपुर में पोते ने 24 घंटे में 700 से ज्यादा गाड़ियां बुलवा ली। इस शव यात्रा में 100 से 200 नहीं बल्कि 3500 से ज्यादा लोग शामिल हुए। वहीं ड्रोन कैमरे से इस शव यात्रा की हर एंगल से कवरेज भी कराई गई। यही नहीं, इस शव यात्रा में लौंडा नाच भी हुआ। तो दोस्तों, ये थी आज बिहार की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। अब कल मिलते हैं नई खबरों के साथ।